हेलो बेटा, वेलकम टू द चैनल। मैं पवन ग्रोवर और इस चैनल पे हम कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब मैं उस टैक्स के बारे में बात करने लगा हूं जो हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था। ठीक है जी। अब वो टैक्स में अगर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं दी होती फिर तो उसकी ट्रीटमेंट इजी है, आप पहले कर चुके हो। ठीक है कि जो करंट ईयर का टैक्स है, करंट ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्स, वो प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में जाके प्रोविजन फॉर टैक्स जो प्रीवियस ईयर की है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। एक्चुअली ये प्रोविजन होती क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो डिक्शनरी मीनिंग है प्रोविजन का वो होता है अरेंजमेंट। मीन्स हमने टैक्स के लिए अरेंजमेंट करके रखा है, इतना पैसा पहले अलग रखा है। पिछले साल कितना पड़ा था 1,50,000, इस साल कितना पड़ा है 1 लाख। अगर तो कोई हमें एडजस्टमेंट नहीं दी फिर तो सिंपल है कि पिछले साल का टैक्स हमने पे कर दिया, इस साल नई प्रोविजन क्रिएट कर ली। ठीक, तो इसलिए जो करंट ईयर की प्रोविजन है वो ऐड कर देते हैं प्रॉफिट में और ऑपरेटिंग के एंड में जाके प्रीवियस ईयर की प्रोविजन माइनस कर देते हैं। पर अगर आपको कोई एडजस्टमेंट दी हुई है, एडजस्टमेंट में दो तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है। या तो ये बोला होगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, या फिर ये बोला होगा टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि एडजस्टमेंट में दिया क्या है। तो एडजस्टमेंट में दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल हमने और प्रोविजन क्रिएट कर ली 1,55,000 की, मतलब इतनी पहले पड़ी थी, इस साल और क्रिएट कर ली, लेकिन साल के एंड में इतनी पड़ी है। इट मीन्स फिर साल के ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ टैक्स पे कर दिया। अब वो कैलकुलेट करना है कि टैक्स पे कितना किया। ठीक है, मींस अगर आपको प्रोविजन दी है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर तो आपको पेड कैलकुलेट करना है, और अगर एडजस्टमेंट में दिया होता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर तो फिर हम प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको अकाउंट बनाना है। मैं आपको अकाउंट बनाना बता रहा हूं कि प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट कैसे बनता है, जिसके थ्रू हम प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आओ करें। प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर टैक्स एक तरह से लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंडर इसको शो किया जाता है। पर्टिकुलर्स, दिस वन इज क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर एंड दिस वन इज डेबिट साइड। जो लायबिलिटीज होती हैं उनके अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू होते हैं। ठीक है जी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर की प्रोविजन। ठीक है, लास्ट ईयर की प्रोविजन कितनी है 1,50,000। टू बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस इस साल का 1 लाख। राइट। अब अगर हमने टैक्स पे किया तो इस साइड पे आएगा टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, और अगर प्रोविजन किया तो इस साइड पे आएगी बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस न्यू प्रोविजन। दोनों में से एक आपको दी होगी एडजस्टमेंट में। देखिए क्या है हमारे पास, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इट मीन्स इट्स अ न्यू प्रोविजन। ठीक है जी। तो यहाँ 1,55,000 एंटर करते हैं, इट्स अ न्यू प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी टैक्स पेड। ठीक है, कितना आया 150 प्लस 155, इट्स 3,05,000। 3,05,000 माइनस 1 लाख, तो टैक्स पेड कितना आ गया 2,05,000। ठीक है जी। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, इट्स अ बैलेंसिंग फिगर। तो अब क्या करना है, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कौन सा टैक्स ऐड करेंगे, न्यू प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। और जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म होंगी तो वहां से माइनस कौन सा टैक्स करेंगे, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर जी। तो प्रोविजन हमेशा ऐड करनी है, न्यू वाली प्रोविजन, और टैक्स पेड माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में। क्लियर जी।
ओके बेटा, इट्स अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, मीन्स न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना है, और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके बेटा, हाँ जी बेटा, अब इसी सम को हम दोबारा करते हैं। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है कि एडजस्टमेंट बदल दी। पिछले सम में हमने क्या किया था, टैक्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया था, इसमें क्या दिया, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, उसमें हमने टैक्स पेड कैलकुलेट किया था, इसमें टैक्स पेड ऑलरेडी दिया है, तो हमने क्या कैलकुलेट करनी है, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो सेम स्टेटमेंट है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम अकाउंट बनेगा 1,50,000, ये क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, 1,40,000 का टैक्स दिया तो 1,40,000 टैक्स पेड। ठीक है, इसका टोटल हो गया 2,40,000, 240 उसमें से 150 माइनस किए तो कितना आ गया, 90,000। इट मीन्स इस साल प्रोविजन कितनी क्रिएट की है, 90,000। 1,50,000 की प्रोविजन पहले पड़ी थी, 90 की हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से और क्रिएट कर ली, तो ये होगी 240 की, उसमें से 1,40,000 हमने टैक्स दे दिया, तो प्रोविजन का बैलेंस हमारे पास कितना बच गया, प्रोविजन फॉर टैक्स का 1 लाख। अब इसमें हमने क्या कैलकुलेट किया है, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, मीन जब सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे तो कितना प्लस करेंगे, 90,000 न्यू प्रोविजन, और जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म होंगी, एंड होगा, तब माइनस कौन सा टैक्स करेंगे, पेड। ठीक है, तो आपको या तो दिया होगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो जो आपको दिया उसके थ्रू आपने दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है जी बेटा, ओके जी।